शहर के भामी बस्ती से 19 वर्षीय युवती रहस्यमयी तरीके से लापता, कोतवाली थाना में गुमशुदगी दर्ज। चूरू शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित भामी बस्ती से एक 19 वर्षीय युवती रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजनों की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है। कोतवाली थाना पुलिस से गुरुवार सुबह 9 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार भामी बस्ती वार्ड संख्या 46 डाबला रोड निवासी विनोद कुमार मेघवाल ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 12 जुलाई की रात परिवार भोजन के बाद घर पर सो गया था। रात करीब 12 बजे उनकी पत्नी की नींद खुली तो देखा कि उनके 19 वर्षीय पुत्री निर्मला, जो पास में सो रही थी, घर पर नहीं थी। इसके बाद परिवार ने रिश्तेदारों, परिचितों और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि विनोद कुमार के पिता परमेश्वर लाल के मोबाइल पर एक अज्ञात मोबाइल नंबर से कई बार कॉल भी आए। उन्होंने पुलिस से युवती को सकुशल बरामद करने की मांग की है। कोतवाली थाना पुलिस ने मामले में एमपीआर दर्ज कर ली है। मामले की जांच और युवती की तलाश की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर महेश कुमार को सौंपी गई है। पुलिस युवती के संभावित ठिकानों और कॉल डिटेल सहित अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस ने अपील की है कि युवती के बारे में कोई भी जानकारी होने पर कोतवाली थाना में संपर्क करें। सालासर जाने की बात कहकर निकला 50 वर्षीय व्यक्ति लापता, कोतवाली पुलिस ने दर्ज की गुमशुदगी। चूरू शहर के महावीर दल चौक निवासी 50 वर्षीय श्याम सुंदर प्रजापति के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। कोतवाली पुलिस से गुरुवार सुबह 8 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 48 महावीर दल चौक निवासी दीपक प्रजापति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनके पिता श्याम सुंदर प्रजापति 12 जुलाई को घर से सालासर जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन उसके बाद वापस घर नहीं लौटे। काफ़ी देर तक संपर्क नहीं होने पर परिजनों ने उनके मोबाइल पर कॉल किए, लेकिन फ़ोन बंद मिला। रिपोर्ट में बताया गया कि 13 जुलाई को दोपहर करीब 2 से 3 बजे के बीच मोबाइल कुछ समय के लिए चालू हुआ, लेकिन उसके बाद फिर बंद हो गया। परिजनों ने रिश्तेदारों, परिचितों और संभावित स्थानों पर तलाश की, लेकिन श्याम सुंदर प्रजापति का कोई सुराग नहीं लग सका। इसके बाद दीपक ने कोतवाली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। गुमशुदा श्याम सुंदर प्रजापति की उम्र करीब 50 वर्ष, रंग सांवला, कद लगभग 5 फीट 4 इंच तथा चेहरे पर सफ़ेद निशान है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर एमपीआर दर्ज कर जांच सुरेश कुमार को सौंपी है। पुलिस आमजन से अपील कर रही है कि यदि किसी को श्याम सुंदर प्रजापति के संबंध में कोई जानकारी मिले तो तत्काल निकटतम पुलिस थाने या परिजनों को सूचित करें। चूरू कोतवाली के नए थानाधिकारी गौरव खिड़िया ने संभाला पदभार, बोले संगठित अपराध पर होगी सख्ती। चूरू कोतवाली के नवनियुक्त थानाधिकारी गौरव खिड़िया ने गुरुवार को पदभार ग्रहण कर अपनी कार्यशैली और प्राथमिकताओं का स्पष्ट संदेश दिया। पदभार संभालते ही उन्होंने कहा कि आमजन की सुरक्षा, कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना और संगठित अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। थानाधिकारी खिड़िया ने शाम 4 बजे करीब बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाएगा। साथ ही साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय के ऑपरेशन म्यूल हंटर अभियान को पूरी सक्रियता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने दो टूक कहा कि कानून से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अपराधी या शरारती तत्व को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर उन पर प्रभावी शिकंजा कसा जाएगा। खिड़िया ने कहा कि रात के समय तेज रफ्तार से वाहन दौड़ाने, स्टंट करने और अनावश्यक शोर शराबा कर शांति व्यवस्था भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस और आमजन के बीच बेहतर संवाद और विश्वास कायम करने पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक फरियादी की शिकायत पर त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि पुलिस के प्रति लोगों का भरोसा और अधिक मजबूत हो। आज श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार कार्यभार ग्रहण किया है और जैसा कि सर्वविदित है, चूरू हमारा शांतिप्रिय शहर है, तो इसमें जो अभी संगठित अपराध में कुछ लोग संलिप्त पाए गए हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो अवैध मादक पदार्थों का व्यापार करते हैं उन पर नकेल कसी जाएगी। इसके अलावा जो साइबर अपराधी है उनके लिए म्यूल हंटर जो ऑपरेशन चल रहा है राजस्थान पुलिस की तरफ से, उसमें और सक्रियता से काम करेंगे। इसके अलावा शहर में रात्रि के समय जो नवयुवक स्टंट करते हैं बाइक पर, उनके ऊपर नकेल कसी जाएगी और एमबीएफ के तहत कार्रवाई की जाएगी और शहर में
अमन और शांति स्थापित करने में सभी का सहयोग लेकर एक पुलिस की तरफ से एक अच्छी प्राथमिक पहल कर एक अच्छा पुलिस की तरफ से सकारात्मक कार्रवाई करेंगे। रोडवेज बस कंडक्टर से मारपीट के विरोध में 5 कर्मचारी भूख हड़ताल पर। कल से रोडवेज के चक्का जाम की दी चेतावनी। चूरू के पुराने कलेक्ट्रेट के पास रोडवेज बस कंडक्टर के साथ हुई मारपीट के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रोडवेज कर्मचारियों का आंदोलन गुरुवार को और तेज हो गया। मारपीट के विरोध में यहां 5 कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की। अब शुक्रवार को चूरू रोडवेज डिपो की 42 बसों का संचालन बंद रखने की चेतावनी दी गई है। बसों के पहिए थमने से डिपो के 10 से अधिक रूट प्रभावित होंगे और प्रतिदिन सफर करने वाले करीब 15,000 यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दोपहर 1 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार जितेंद्र चाहर, हेम सिंह, तालिब हुसैन, महेंद्र धायल और राजेश पायल भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सीटू अध्यक्ष जितेंद्र चाहर ने कहा कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि करीब 1 सप्ताह पहले पुराने कलेक्ट्रेट के पास बस खड़ी करने को लेकर निजी बस संचालक और रोडवेज कंडक्टर के बीच विवाद हो गया था। आरोप है कि निजी बस संचालक उमेद खान ने कंडक्टर पर लोहे की राड से हमला कर उसे घायल कर दिया। हमले का वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद कोतवाली थाने में नामजद मुकदमा दर्ज भी हुआ। अब सीटू, इंटक और बीएमएस के संयुक्त मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन को पूरे सीकर जोन तक विस्तारित कर रोडवेज बसों का चक्का जाम किया जाएगा। तो हो सकता है कल बसें ना चलें। हम इस धरने पर इसलिए बैठे हैं कि 7 तारीख को हमारे कर्मचारी के साथ में मारपीट हुई थी, जानलेवा हमला हुआ था कलेक्ट्रेट के ऊपर। कर्मचारी ऑन ड्यूटी था, उसके ऊपर लोक परिवहन के मालिक ने, जिसकी नामजद पुलिस रिपोर्ट है, और वो पुलिस रिपोर्ट भी रात को 8 तारीख को पौने 1 बजे पुलिस ने FIR दर्ज की। उसके बाद में अगले 8 तारीख से हम धरने पर बैठे हैं 12 बजे तक का। अगर ये गिरफ्तारी नहीं होती है, इस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो 17 तारीख से चूरू डिपो पूर्ण रूप से बंद रहेगा। ये हमारा चक्का जाम है। कल सुबह 17 तारीख सुबह 5 बजे 4:30 बजे से चालू होगा, और जब तक गिरफ्तारी और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तब तक ये लगातार जारी रहेगा। आपका नाम? जितेंद्र चार। कलेक्ट्रेट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन, लंबित भुगतान व नियमितीकरण की मांग। चूरू में अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले गुरुवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और ग्राम साथियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। संघ पदाधिकारियों ने विभागीय अधिकारी को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर मांगों के शीघ्र समाधान की मांग की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने दोपहर 3 बजे करीब बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और ग्राम साथियों को नियमित कर्मचारी का दर्जा देने, सेवानिवृत्ति पर पेंशन व ग्रेच्युटी का लाभ उपलब्ध कराने, मानदेय का एक मुश्त भुगतान करने तथा सभी प्रकार के लंबित भुगतानों का शीघ्र निस्तारण करने की मांग की गई। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का भुगतान वर्ष 2022 से लंबित है। इसके अलावा मोबाइल रिचार्ज मद की राशि, सामुदायिक उत्सव, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कार्यों का इंसेंटिव भी कई महीनों से बकाया है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों को वर्ष में केवल 11 माह का मानदेय मिलता है तथा प्रत्येक वर्ष फरवरी माह का भुगतान बैंक खातों में दर्ज नहीं किया जाता। प्रशिक्षण के दौरान उपयोग में आने वाली TLM सामग्री भी कर्मचारियों को अपने खर्च पर खरीदनी पड़ती है, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। मैं सरकार से एक ही मांग करती हूँ कि हमें ग्रेजुएटी प्रदान कर दे। ग्रेजुएटी सरकार यदि हमें मानदेय दे रही है तो ग्रेजुएटी दे, मानदेय का नाम हटाए। यदि मानदेय नहीं दे रहा परमानेंट तो करे, हमें 3rd ग्रेड का ही दे। 3rd ग्रेड के टीचर अभी जो ECC ट्रेनिंग के लिए कर रखा है कि भी हम भर्ती लेंगे बाहर से, तो हमारी बहनें ऐसी बैठी है ग्रेजुएट, MA BA करे हुई, B.Ed करी हुई है सर। उसमें से यदि उन महिलाओं को लगाए तो वो एक्सपीरियंस है उनके पास में 16, 17, 20 साल से काम करी है, 2006 से आंगनबाड़ी में काम करी है सर। ऐसी महिलाएं बैठी है, सरकार उनको प्राथमिकता देना। पहले दोनों इतने तेज देती है, इतने ज्यादा देती है कि हम हमारे 10,000 रुपए मिलते हैं, उससे हमारा कुछ गुजारा नहीं होता। हमारी मांग यही है कि हमें परमानेंट किया जाए और हमारी सरकारी मांगों को स्वीकार किया जाए। हमारी सरकार की तरफ से मांग है कि हमें परमानेंट किया जाए और हमें वेतन, भत्ता और ग्रेजुएटी ये सब मिलना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम दुर्गा चेदिया है। मैं सरदार से आंगनबाड़ी वर्कर हूँ।